कहानी के स्टार्ट में चार दोस्त निक, लॉरेन, जेनेट और हंट एक कार रेस एंजॉय कर रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त जो कि मेन कैरेक्टर है निक, उसको एक विजन आता है जिसमें वो एक ऑरेंज कलर की कार को क्रैश होते हुए देखता है और इस कार के पार्ट्स को उड़कर स्टैंड में बैठे लोगों की जिंदगियां लेते भी देखता है। उसे इस विजन में दिखता है कि स्टेडियम के तबाह होने की वजह से वो सब दोस्त भी मर गए हैं। जब वो अपने विजन से निकलकर प्रेजेंट में वापस आता है और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है जैसा उसने अपने विजन में देखा था, तो वो अपने दोस्तों को वार्न करने की कोशिश करता है और स्टेडियम से फौरन बाहर निकलने को कहता है। इसी कश्मकश में उनके आगे और पीछे बैठे हुए कपल्स डिस्टर्ब होते हैं। अब इस डिस्टर्बेंस की वजह से पीछे बैठे हुए कपल में से हस्बैंड उठ जाता है और आगे बैठा हुआ कपल सिक्योरिटी गार्ड के साथ इन दोस्तों के पीछे बाहर आता है। सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम जॉर्ज है, जब वो निक से इस डिस्टरबेंस की वजह पूछता है तो निक अभी उसे अपने विजन के बारे में बता ही रहा होता है कि वो सब वाकयात हकीकत में होने लगते हैं। और ये सब देख उनमें से एक कैरेक्टर वापस मुड़ता है ताकि वो अपनी बीवी को भी स्टेडियम से बाहर ला सके, मगर जॉर्ज उसको वहां से जाने नहीं देता और इसी दौरान उसकी बीवी क्रैश्ड कार का टायर लगने की वजह से मर जाती है। अब इस हादसे में बच जाने वाले लोग अपने आप को लकी समझते हैं और अपनी नई जिंदगी भरपूर तरीके से जीने का इरादा करते हैं। मगर उसी रात निक को दोबारा से एक विजन आता है जिसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि बच जाने वाले कैरेक्टर्स में से जिसकी बीवी मर गई थी वो नशे की हालत में जॉर्ज के घर की तरफ जाता है ताकि जॉर्ज को मार सके, क्योंकि उस कैरेक्टर को लग रहा था कि जॉर्ज की वजह से ही उसकी बीवी की मौत हुई है। मगर जॉर्ज के घर पहुंचने से पहले ही वो बिल्कुल निक के विजन की तरह आग लगने की वजह से अपनी ही गाड़ी से घिसटते हुए मर जाता है। अभी इस इंसिडेंट की खबर निक और लॉरेन को मिलती ही है कि निक को दोबारा से विजन में कुछ चीजें दिखने लगती हैं। मगर व्यूअर्स, यहाँ हमें बताया जाता है कि निक को अभी ये नहीं पता चलता कि विजन में देखी गई चीजों के मुताबिक अब किसकी मरने की बारी है। सीन्स बदलते हैं और हमें पता चलता है कि इस दफा बारी कार क्रैश में बच जाने वाली दो बच्चों की मां की है। वो बाल कटवाने की गर्ज से पार्लर जाती है और व्यूअर्स, यहाँ ऐसे एक्सीडेंट्स होते दिखाए जाते हैं जिनसे ये सस्पेंस रहता है कि शायद कैरेक्टर की मौत अब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि इन एक्सीडेंट्स के बाद जब वो अपने बच्चों को डांटते बाहर निकलती है तब लॉन मूवर में फंसा एक पेबल पूरी स्पीड से उड़ता हुआ आता है और औरत की आंख से होता हुआ दिमाग की दूसरी तरफ से निकल जाता है। सीन्स वापस निक और लॉरेन की तरफ आते हैं जो गुजरे हुए वाकयात की बेसिस पर रिसर्च करते हैं, जिससे वो ये कंक्लूड करते हैं कि जिस तरह से निक ने अपने विजन में सबकी जान बचाई थी तो उसी सीक्वेंस में आहिस्ता आहिस्ता सब अब मौत के घाट उतरते जाएंगे। इस थ्योरी की बेसिस पे अब उनका ये मानना था कि ये मौत का सिलसिला तभी रुक सकता है जब वो इस चेन को तोड़ सकें और किसी एक कैरेक्टर के दरमियान में से जान बचा लें। ये इन्फॉर्मेशन जब वो लोग जेनेट और हंट को देते हैं तो जेनेट तो बहुत डर जाती है, जबकि हंट इसको मजाक में लेता है और निक को पागल समझता है। इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो लोग लड़ते लड़ते बाहर निकल जाते हैं। निक ये याद करने के लिए कि अगली बारी किस कैरेक्टर की होगी, लॉरेन को लेकर स्टेडियम जाता है। वहाँ उनको जॉर्ज भी मिल जाता है जो इन्हें कार क्रैश के दिन की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है। सिक्योरिटी फुटेज देखते साथ ही निक को समझ आ जाती है अगली बारी अब एक मैकेनिक की है जो उस दिन स्टेडियम में मौजूद था। जॉर्ज, निक और लॉरेन उस मैकेनिक की वर्कशॉप में जाते हैं ताकि उसकी जान बचा सकें। अभी वो उसकी वर्कशॉप के बाहर खड़े बातें कर ही रहे होते हैं कि निक के देखे गए विजन के मुताबिक वाकयात होने लगते हैं, जिनसे वो मैकेनिक मरते मरते बचता है और ये सब काफ़ी खुश होते हैं कि शायद उन्होंने अमवात का सिलसिला तोड़ दिया। मगर व्यूअर्स, यहाँ हमें देखने मिलता है कि उसी टाइम उन सब की आंखों के सामने वो मैकेनिक मर जाता है। अब अगली बारी जेनेट और हंट की होती है। इनको बचाने और मौत की चेन तोड़ने के लिए निक, जॉर्ज और लॉरेन उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हंट अपनी बची हुई जिंदगी मजे से गुजारने की खातिर पूल साइड पर होता है, जबकि जेनेट एक कार वॉश में जाती दिखाई जाती है। निक को दोबारा से एक विजन आता है जिसकी वजह से वो इन दोनों को पानी से दूर रहने को कहता है, लेकिन उसी समय एक बच्चे के वाटर गन से पड़े हुए पानी की वजह से हंट का मोबाइल ख़राब हो जाता है और उसे निक का मैसेज नहीं मिलता।
जेनेट को मैसेज मिल जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी गाड़ी कार वॉश में सर्किट उड़ने की वजह से फंस जाती है और गाड़ी की सनरूफ खुल जाती है और करीब ही एक वाटर पाइप फटने की वजह से गाड़ी में पानी भर जाता है। और दूसरी तरफ हंट अपने लकी कॉइन के साथ खेल रहा होता है कि एक गोल्फ बॉल लगने की वजह से उसका लकी कॉइन पूल में गिर जाता है। वो अपना कॉइन निकालने के लिए पूल में जाता है और उस टाइम पूल से वाटर ड्रेन आउट हो रहा होता है, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हंट का कॉइन भी उसमें चला जाता है। हंट जब कॉइन लेने की गर्ज से ड्रेन के करीब जाता है तो वो भी उसमें फंस जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लॉरेन और जॉर्ज वक्त पर पहुंचकर जेनेट को बचा लेते हैं, जबकि निक के पूल साइड पर पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी होती है और हंट मर जाता है। अब विजन के अनुसार अगला नंबर जॉर्ज का होता है। जॉर्ज अपनी मौत के लिए पूरी तरह तैयार होता है, बल्कि 2-3 दफ़ा सुसाइड की कोशिश भी कर चुका होता है। इतने में लॉरेन और निक उसको अपनी थ्योरी बताते हैं कि उनके मुताबिक जेनेट के बचने की वजह से मौत का सिलसिला टूट चुका है। वो सब इस बात पर बिलीव करते हुए अपनी लाइफ्स में आगे मूव ऑन करने का इरादा करते हैं। इस वजह से अब हम देखते हैं कि निक और लॉरेन वेकेशन पर जाने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए निक घर में पैकिंग कर रहा होता है और लॉरेन जेनेट के साथ मूवी देखने मॉल गई होती है। तभी निक को एक विजन दिखती है और न्यूज़ देखने से उसे पता चलता है कि कार क्रैश में इंजर्ड एक कैरेक्टर काउबॉय अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में एडमिटेड है। निक और जॉर्ज उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वो दोनों अभी लिफ्ट में ही होते हैं कि काउबॉय अपने ऊपर वाले फ्लोर से एक ओल्ड एज पेशेंट के टूटकर अपने ऊपर गिरने से मर जाता है। निक और जॉर्ज अभी वहां से वापस निकलते ही हैं कि निक को दोबारा विजन दिखती है, जिसमें वो जॉर्ज को एक गाड़ी से टकराकर मरते देखता है और इसके साथ वो ये भी देखता है कि लॉरेन और जेनेट जिस सिनेमा में बैठी मूवी देख रही हैं, उसके पीछे आग लगने की वजह से पूरा मॉल ब्लास्ट कर जाता है, जिसमें वो अपने आप को भी मरते देखता है। जब निक विजन से निकलकर वापस प्रेजेंट में आता है तो उसी वक्त जॉर्ज आइन निक के विजन के मुताबिक मर जाता है। निक फौरन से मॉल जाता है और आए हुए विजन में देखे गए सिनेमा के पीछे उस कमरे में जाता है जहां आग लगनी थी, और वहां आग लगे होने के बावजूद वो अपनी जान पर खेलकर लॉरेन और जेनेट को बचा लेता है। सीन्स बदलते हैं और 2 हफ्ते का अरसा गुजरने के बाद हमें देखने मिलता है कि निक, लॉरेन और जेनेट खुशी से एक कैफे में बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं। लॉरेन और जेनेट बातें कर रही होती हैं और उसी समय निक को दोबारा से कार क्रैश वाले दिन जैसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। निक को ऐसा लगने लगता है जैसा कुछ गलत होने वाला है और वो ये बात अभी लॉरेन और जेनेट को बता ही रहा होता है कि एक ट्रक बेकाबू हो जाता है और उनको पीसता हुआ निकल जाता है। तो व्यूवर्स, फाइनल डेस्टिनेशंस के पिछले पार्ट्स की तरह इस मूवी का एंड भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेड सा था, क्योंकि इसमें भी हमें यही देखने मिलता है कि मौत किसी के लिए नहीं रुकती।